तो देखो आज हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। कितना? 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? खाने की वस्तुओं का भंडार 250 व्यक्तियों के लिए 6 सप्ताह तक पर्याप्त है। कितना सप्ताह तक? 6 सप्ताह। ठीक। वही भंडार जब 150 व्यक्ति के लिए होंगे तो कितने दिनों तक वो पर्याप्त होगा? ठीक, भंडार सेम है। जब उसको 250 व्यक्ति खाएगा तो कितना दिन चलेगा? 6 सप्ताह। और जब उसी भंडार को अगर 150 व्यक्ति खाएगा तो कितना दिन चलेगा? वो निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं। माना कितने दिन तक चलेगा ना, तो माना दिनों की संख्या। क्या? दिनों की संख्या। तो कितने दिन होंगे? मान लो आप x मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। और ये सारणी में सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिन। एक तरफ क्या लिखेंगे? दिन। और यहां लिखेंगे व्यक्ति। क्या? व्यक्ति। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले देखो जब 250 व्यक्ति खा रहा था, कितना? 250 व्यक्ति खा रहा था तो कितना सप्ताह चल रहा था? 6 सप्ताह। 6 सप्ताह को तो दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ तो हम दिन माने हैं। तो एक सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। इसलिए 6 सप्ताह में कितना दिन? हाँ, 42 दिन। चलो 42 दिन डाल दो। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब बोल रहा वही भंडार को मान लो अगर 150 व्यक्ति खाएगा, कितना? 150 व्यक्ति खाएगा तो कितना दिन चलेगा? नहीं पता, x माने हैं, x दिन चलेगा। चलो भंडार सेम है तो देखो लिखेंगे चूंकि व्यक्तियों की संख्या। क्या? व्यक्तियों की संख्या घटने से व्यक्तियों की संख्या घटने से दिनों की संख्या। क्या? दिनों की संख्या बढ़ेंगी। बोलो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? भंडार तो वही है। जब 250 लोग खा रहे थे तो 6 सप्ताह चला, यानी 42 दिन चला। अब 250 लोग ना खाकर मान लो वहां 250 की जगह 150 लोग खाएंगे तो आदमी घट गया ना, इसमें मतलब ज्यादा दिन चलेगा ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? मान लो तुम्हारे घर में 1 क्विंटल चावल है। कितना? 1 क्विंटल चावल है और तुम लोग कितना जन हो? 5 जन। चलता कितना है? 6 महीना तक। कितना? 6 महीना तक। अब आप लोग कितने हो गए? 2 जन खा रहे हैं तो कितना दिन चलेगा? क्या 6 महीना खत्म कर दोगे? ज्यादा दिन चलेगा ना, क्योंकि आदमी संख्या घट गया। चावल तो उतना ही है 1 क्विंटल और आदमी कितने हो गए आप लोग? 2। तो 6 महीना ना चलकर थोड़ा ज्यादा चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो क्या होगा? जैसे जैसे ये दिन की या व्यक्ति की संख्या बढ़ेगा, दिन घटेगा। व्यक्ति की संख्या घटेगा, दिनों की संख्या बढ़ेगा। तो कौन सा नियम लागू होगा? अतः व्युत्क्रमानुपाती नियम से क्या हो जाएगा बाबू? आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती नियम। 42 दिन 250 व्यक्ति जो हो गया भंडार में उपस्थित वस्तुएं। फिर वही भंडार है ना, ये तो सेम है, इसलिए बराबर करेंगे x × 150। ठीक है जी। अब क्या करोगे? x को यहाँ रख दोगे और 42 × 25 बटे ये जो 150 है गुना में, इधर आएगा तो भागा में होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर होगा, कटेगा। क्या कटेगा? ये 50 से कट जाएगा। 50 5 250 और 50 किया 150। ठीक, और फिर ये कट जाएगा 3 से, नहीं तो उतना ही काटो इसको, 3 ही रहने दो। हाँ, फिर लिख लेते हैं 42 × 5 बटे में क्या है वो? 3 = x। तो क्या होगा? 3 × 3 और 3 × 12। अब बचा कितना? 14 × 5। कहीं गलत हो गया? तो 70। ओह हाँ ठीक है, गलत नहीं है। तो 14 पंजे क्या हो जाएगा बाबू? 70x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 70। यानी जो माने थे कितना दिन चलेगा? अतः
दिनों की संख्या, मतलब वो जो भंडार में भोजन है वो चलने वाले दिनों की संख्या। कितना दिन चलेंगे? 70 दिन। और ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया होगा? ठीक। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन 8 कहता क्या है? सोमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाती है। वह 20 मिनट में स्कूल पहुंचती है। जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 20 मिनट में पहुंचती है। यदि वो 16 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसे किस चाल से चलना होगा? तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, सॉल्व लिखते हैं। फिर लिखते हैं माना किस चाल से? तो माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। उसके बाद एक सारणी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सारणी। और सारणी में सबसे पहले ऊपर भी क्या लिखेंगे? चाल। क्या हुआ वो? चाल। और ये चाल किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और उसके बाद क्या दिया है? समय किसमें दिया है? मिनट में। किसमें? मिनट में। तो देखो ध्यान से, चाल जब कितना था? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब उसको कितना समय लगा? 20 मिनट। दूरी तो स्कूल की सेम है, घर से स्कूल की दूरी बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। तो जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था तो समय लगा 20 मिनट। या 20 मिनट में वो 20 मिनट में जब पहुंचा तो उसका चाल कितना था? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जब उसे कितना पहुंचना हो? 16 मिनट में। कितना मिनट में पहुंचना हो? 16 मिनट में। तब उसकी चाल क्या होनी चाहिए? x किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं पता, बट निकाल लेंगे। तो देखो, जब वो 20 मिनट समय लिया, ध्यान से सुनिएगा, जब उन्होंने 20 मिनट समय लिया तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलना पड़ा। जब उसको समय देखो कम लेगा, 20 मिनट लिया, 20 से क्या हो गया? 16 मिनट, तो समय घटा। अगर कम समय में जाना हो तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? चाल बढ़ाना पड़ेगा। तो उल्टा हो रहा, तभी तो दूरी में कम होगा। दूरी तो सेम है, तो दूरी बराबर है। और तो लिखेंगे चूंकि समय कम होने पर चाल क्या होती है? चाल अधिक होती है या बढ़ती है? जो भी लिखोगे, कम समय लोगे तो चाल बढ़ाना पड़ेगा ऑटोमेटिक। अब इसलिए क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? मतलब किस रूल से? व्युत्क्रमानुपाती नियम से। क्या है व्युत्क्रमानुपाती नियम से? देखो, दूरी तो स्कूल की सेम है, दूरी दोनों तरफ सेम होगा। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, यानी 8 गुना 20। फिर दूरी सेम है, इधर भी दूरी निकालेंगे। जब हम क्या ले रहे हैं? जब हम 16 मिनट ले रहे हैं तब चाल मिनट क्या होगा? x माने बट निकाल देंगे। अब क्या करोगे? इधर करो ना जी, बहुत खाली पड़ा हुआ है। क्या करेंगे? 8 × 20 बटे में 16। ये देखो x के साथ 16 गुना में, इधर ले आएंगे तो भागा में कटेगा क्या? 8 दूनी 16, 2.20, यानी 10 बराबर x, यानी x बराबर 10। अतः क्या माने थे? अतः चाल बराबर क्या? 10 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया ना आप लोगों को? तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। रे दीपक, ध्यान याद हो। एक ठेकेदार एक पंचायत भवन 8 महीना में बनाने का ठेका लिया। ठेकेदार के पास 210 मजदूर थे। उससे 6 महीना में ही काम समाप्त करने के लिए कहा गया, तो उसे कितने और मजदूर काम पर रखने होंगे? ठीक, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हल, और लिखते हैं, पहले लिखेंगे मजदूर की संख्या। क्या? माना 6 महीना, कितना महीना बाबू? 6 महीना में काम समाप्त करने के लिए, क्या समाप्त करने के, या काम पूरा करने, ना काम पूरा करने, माना 6 महीना में काम पूरा करने के लिए मजदूर की संख्या, के लिए मजदूर की संख्या क्या मान लेंगे? एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप क्या बनाएंगे? एक सारणी बनाएंगे, अच्छा सा ना,
और ऊपर में क्या लिख दीजिए, ऊपर में लिख दीजिए मजदूर। क्या लिख दीजिए, मजदूर की संख्या ना, ठीक। और नीचे क्या लिखोगे, समय यानी महीना, महीना लिख देते ना। जब अब ध्यान दीजिए, उसको बोला था 8 महीना में, क्या 8 महीना कितना मजदूर, 210 मजदूर लगा। लेकिन 8 महीना में ना खत्म करके उसको क्या बोला, वही काम 6 महीना में खत्म करना होगा। तब वो क्या करेगा, मजदूर की संख्या बढ़ाएगा। तब कितना मजदूर लगेगा, x मजदूर लगेगा। अभी बढ़ा हुआ मजदूर ये नहीं है, हमने बोला कि काम 8 महीना में समाप्त करने के लिए 210 मजदूर चाहिए मुझे। अब वो फिर वो जो घर मालिक है वो कह रहा है नहीं नहीं 8 महीना नहीं, मुझे 6 महीना में ही पूरा करके दो। तब ठेकेदार क्या करेगा, मजदूरों की संख्या बढ़ाएगा ना, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, चूंकि जब क्या कम होगा, जब समय, महीना माने समय, समय कम होंगे तब मजदूरों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, मजदूरों की संख्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा, अधिक, जो भी को ज्यादा होनी चाहिए, चाहिए कि नहीं, तभी तो होगा पूरा काम जल्दी। चलो, अतः कौन से रूल से, हाँ व्युत्क्रमानुपाती नियम से, हाँ नियम से। व्युत्क्रमानुपाती नियम क्या कहता है, कम समय, महीना अगर समय ज्यादा दोगे तो कम मजदूर में काम हो जाएगा, अगर मुझे समय कम दोगे तो मुझे ज्यादा मजदूर लगेगा, उल्टा। तो क्या हो जाएगा, 210 इंटू 8 बराबर x इंटू 6, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, 210 इंटू 8 बटे 6 इक्वल टू x। कुछ कटेगा क्या, काट दो, ये 4 होगा, ये 3 होगा, और 3 सत्ते 21 और 1 0, 70, और 70 इंटू 4 बराबर x। तो क्या हो जाएगा, 7 4 28 और 1 0 x, यानी x बराबर 280। तो हमने क्या माना था, 6 महीना में काम पूरा करने के लिए मजदूर की संख्या, जो आ गया कितना, 280, कितना 280। अब ये तो नहीं मुझे पूछा था कि हाँ और कितना चाहिए, तो 210 तो था पहले से, और कितना लगा ज्यादा, 210 से 280 हो गया, मतलब और कितना ज्यादा लगा, 70 ज्यादा लगा है। अतः क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 6 महीना में कितना, 6 महीना में काम पूरा करने के लिए, क्या पूरा करने के लिए बढ़ा हुआ मजदूरों की संख्या, क्या बढ़ा हुआ मजदूरों की संख्या बराबर, यहाँ देते रहे कितना, 280 से क्या करेंगे, 210 घटा देंगे, कितना बचेगा, 70। यही तुम्हारा क्या होगा, समझ में आया कि नहीं, वेरी गुड।